फिल्म की शुरुआत घने जंगल से हुई, जहां एक आदमी अपनी गोद में बेहोश बच्ची उठाए चल रहा था। बच्ची को देखकर लग रहा था कि वो उसकी बेटी है। कुछ देर बाद वो आदमी एक बड़ी हवेली तक पहुंचा। अंदर जाकर उसने बच्ची को सोफे पर लेटा दिया और खुद पास रखी टेबल पर बैठ गया। लेकिन अचानक हवेली के अंदर से जोर जोर की चीखें सुनाई देने लगी। ये सुनकर आदमी घबराकर क्रिस्टीन चिल्लाया और दौड़ता हुआ बाहर गया। यहीं पर सीन पलटकर अतीत में चला गया। वही कमरा दिखाई दिया, लेकिन इस बार उसमें वो आदमी और एक औरत साथ बैठे थे। तभी पता चला कि उस आदमी का नाम डॉक्टर माइकल था। वो औरत, जिसका नाम मिसेस फेरिस था, बोली कि उसके पति की अचानक मौत ने उसे बहुत तोड़ दिया, इसलिए उसने ये हवेली बेचने का फैसला किया। माइकल ने पूछा, क्या हुआ था? फेरिस ने बोला कि उसके पति पर एक पागल कुत्ते ने हमला किया था, लेकिन उसने उसे भरोसा दिलाया कि कुत्ते को पकड़कर हटा दिया गया है। इसके बाद हवेली का सौदा तय हो गया और डॉक्टर माइकल ने वो हवेली खरीद लिया। फिर फेरिस ने हंसते हुए कहा, आपका परिवार यहाँ बहुत खुश रहेगा। थोड़े समय में गांव वाले भी आप लोगों को अपना लेंगे। माइकल को ये बात थोड़ी अजीब लगी। फिर फेरिस ने समझाया कि छोटा गांव होने की वजह से लोग शहर के लोगों को जल्दी अपनाते नहीं। उधर पुराने घर में माइकल की पत्नी क्रिस्टीन सामान पैक कर रही थी। पैकिंग करते करते उसने एक फोटो फ्रेम उठाया। उसमें एक लड़की की तस्वीर थी जो हूबहू उसी जैसी लग रही थी। क्रिस्टीन कुछ पल उस तस्वीर को देखती रही, फिर उसे वापस रखकर पैकिंग जारी रखती। तभी माइकल वहां पहुंचा। उसके साथ उनकी बेटी जेसिका और उनका कुत्ता पेज भी था। अगली सुबह पूरा परिवार गाड़ी में बैठकर नए घर की ओर निकल पड़ा। वहां पहुंचते ही जेसिका और पेज खुशी से बड़े लॉन में दौड़ने लगे, लेकिन पेज जैसे ही पीछे वाले पुराने शेड के पास पहुंचा, वो अचानक डरने और भौंकने लगा, मानो वहां कुछ छुपा हो। वही जेसिका ने कहा, पापा मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं घर वापस जाना चाहती हूँ। माइकल ने उसे गले लगाया और बोला, ये ही अब हमारा घर है। लेकिन तभी जेसिका अचानक माइकल की तरफ उल्टी कर दी। माइकल चौंक गया और पीछे हटते हुए उसके पैर में जमीन पर पड़ा बड़ा कील चुभ गया। क्रिस्टीन और माइकल दोनों इस हालत पर हंस पड़े। फिर माइकल कार से चाबी लेने गया तो क्रिस्टीन ने कहा, अंदर जाने से पहले ये गंदे पैंट बदल लो। माइकल लॉन में ही पैंट बदलने लगा। तभी अचानक उनके पड़ोसी आ पहुंचे, फिल और उसका पोता टाइलर। टाइलर ने उनका कुत्ता पेज पकड़कर वापस कर दिया। उसके बाद फिल ने सभी को अपने घर खाने पर बुलाया। फिल के घर पहुंचकर उसने माइकल से कहा, बाथरूम ऊपर लेफ्ट की तरफ है। माइकल ऊपर गया, लेकिन देखा कि बाथरूम वास्तव में एक बेडरूम के अंदर था और वहां कोई सो रहा था, इसलिए वो धीरे धीरे दबे पांव अंदर गया। उसने जल्दी से अपने पैर का घाव साफ किया, पट्टी बांधी और बाहर आया। तभी उसने देखा कि कमरे में एक औरत खड़ी थी जिसके चेहरे पर गहरे निशान थे। माइकल उसके पास गया और उसे डिस्टर्ब करने के लिए माफी मांगी, लेकिन औरत ने उसे कुछ अजीब बोला, तुम मेरी मदद कभी नहीं कर पाओगे। उसके बाद माइकल कमरे से बाहर निकला और उसकी नजर दूसरे दरवाजे पर पड़ी। वहां का बाथरूम ज्यादा आरामदायक था। वो थोड़ा कंफ्यूज्ड हुआ कि फिल ने उसे गलत कमरे की ओर क्यों भेजा। फिर वो नीचे चला गया और जाना कि शहर वाले उसके परिवार के स्वागत के लिए एक जश्न मनाने वाले हैं। उसके बाद माइकल और उसका परिवार सभी से अलविदा कहकर निकलने लगे। जाते समय उसने फिल से गैस इंस्टॉलेशन और केबल टीवी वालों का नंबर मांगा। फिल ने गैस वालों का नंबर दे दिया, लेकिन बोला कि यहाँ केबल टीवी का कोई सिग्नल नहीं मिलेगा। घर लौटकर माइकल और क्रिस्टीन पुरानी तस्वीरें देखकर समय बिता रहे थे। तभी चर्च की घंटी बजी। माइकल ने क्रिस्टीन से पूछा कि क्या हो रहा है। क्रिस्टीन ने बताया कि यहाँ रात 8 बजे से कर्फ्यू रहता है। इसके बाद माइकल और क्रिस्टीन वाइन पीते हुए नए घर का जश्न मना रहे थे। तब माइकल ने क्रिस्टीन से बोला कि उसे लगता है फिल चाहता था कि वो उसकी पत्नी के कमरे में जाए और उसे देखे, लेकिन क्रिस्टीन को ये बात सुनी नहीं थी, इसलिए वो वहां से चली गई। अगली सुबह क्रिस्टीन और जेसिका बाहर टहलने गए। माइकल घर में कॉफी पी रहा था कि तभी डोरबेल बजा। दरवाजे पर एक बड़ा पैकेज रखा था। उस पर एक छोटा नोट चिपका था, नील गुड लक। नोट पर जैक नाम लिखा हुआ था। पैकेज खोलने पर अंदर नरम पैकिंग सामग्री में कई टेस्ट ट्यूब्स रखी थीं। उन ट्यूब्स में इबोला और बुबोनिक प्लेग जैसी खतरनाक बीमारियों के सैंपल्स थे। ये देखकर माइकल घबरा गया। तभी जेसिका वहां आ गई। उसने तुरंत उन ट्यूब्स को उठाकर कोल्ड चैम्बर में रख दिया। रात में परिवार टीवी देखकर सो गए, लेकिन घर में एक शैडो धीरे धीरे चलता हुआ दिखाई दिया, जैसे कोई उन पर नजर रख रहा हो। अगले दिन डॉक्टर माइकल अपने नए ऑफिस में मरीजों को देखने पहुंचा। उसने लॉरेन को कंसल्टेशन के लिए बुलाया। जांच करते समय माइकल ने उसका हार्ट बीट चेक किया। उसी पल लॉरेन उसे कुछ अजीब नजरों से घूर रही थी। दिन के अंत में माइकल जेसिका के साथ पेंटिंग करने लगा। जेसिका ने घर के पास पीले रंग के कुछ गोल घेरे बनाए। माइकल ने उत्सुक होकर पूछा कि ये क्या है। जेसिका ने बोला, पापा क्या भूत सच में होते हैं? माइकल ने हंसते हुए कहा कि भूत नहीं होते, लेकिन जेसिका ने कहा कि वो उन्हें रात में अपने कमरे में देखती है। माइकल ने उसे भरोसा दिलाया कि जब तक वो पास है उसे कुछ नहीं होगा। अगले दिन माइकल घर के आसपास टहल रहा था। तभी फिल आया और बोला कि उसे एक जगह दिखानी है। वे एक खुली जगह पर पहुंचे। वहां कुछ बड़े पत्थर एक दूसरे के ऊपर रखे हुए थे, जैसे एक बड़ी टेबल बनी हो। उसके चारों ओर अन्य पत्थर गोल घेरा बनाते हुए रखे थे। फिर फिल ने एक पुरानी कहानी सुनाई। उसने कहा कि बहुत साल पहले यहाँ कुछ जंगली लोग रहते थे जिन्हें आइसोलेटेड कहा जाता था। जब उनकी संख्या बढ़ने लगी और वे शिकार करने लगे तो वे गांव के लोगों के लिए खतरा बन गए और उन्हें उठा ले जाते थे।
अपने परिवारों की रक्षा करने के लिए गांव वालों ने उन आइसोलेटेड लोगों को शांत रखने के लिए इस जगह पर जानवरों की बलि देना शुरू कर दिया। आखिर में फिल ने माइकल की ओर देखा और कहा, अब से तुम्हें भी इस परंपरा का पालन करना होगा। माइकल हैरान रह गया और बोला कि ये सब बस पुरानी कहानियां हैं। लेकिन फिल गंभीर होकर बोला, ये सिर्फ कहानियां नहीं है, ये किस्से हैं और किस्से कभी खत्म नहीं होते। अगले दिन शहर के चैपल में माइकल का परिवार एक कार्यक्रम में शामिल हुआ। माइकल लोगों को सलाह देने से बच रहा था, जबकि औरतें क्रिस्टीन से बातें कर रही थीं। तभी माइकल ने एक अजीब औरत को देखा, मिसेस जेलिस। टाइलर ने बताया कि वो गांव के पहले लोगों की संतान है और हमेशा सब पर अपना दबदबा बनाए रखती है। टाइलर ने यह भी बोला कि तुम्हें उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। लेकिन तभी एजे, शेरिफ का बेटा, टाइलर को माइकल से दूर खींच ले गया और माइकल अपनी पत्नी की तलाश में चैपल के अंदर गया। वहां उसे केवल लॉरेन मिली। लॉरेन ने उसे बहकाने की कोशिश की, लेकिन जब माइकल ने उस पर ध्यान नहीं दिया तो उसने कहा कि वो उसकी मदद कर सकती है और उसे बचा सकती है। माइकल ने पूछा कि असल में हो रहा क्या है, लेकिन लॉरेन ने बात टाल दी और कहा कि कुछ नहीं। फिर माइकल बाहर आया और वहां उसे क्रिस्टीन मिल गई। अगली सुबह क्रिस्टीन और जेसिका एक औरत के साथ बाहर गईं, जबकि माइकल घर पर अकेला था। वो शॉवर लेने की तैयारी कर रहा था कि ऑफिस से आवाज आई। वहां जाकर उसने देखा कि दवाई का केस जमीन पर गिरा हुआ था और एक दवाई का ब्रीफ केस गायब हो चुका था। जैसे ही उसने उसे उठाया, रसोई से कोई परछाई सी गुजरी। ये महसूस करते माइकल ने पूरा घर देखा, लेकिन कोई नहीं मिला। रात को उसने जेसिका को गोद में उठाकर उसके कमरे में सुलाया। लाइट ऑन की तो देखा कि उसकी बेटी के टेडी और खिलौनों के बीच कुछ हिल रहा है। वो नीचे झुककर बिस्तर के नीचे देखने लगा, लेकिन उसे पता ही नहीं चला कि खिड़की से कोई डरावना और विकृत चेहरा उसे घूर रहा था। इसके बाद माइकल ने बिना खतरे को देखे खिड़की बंद कर दी। फिर वो किचन में गया और क्रिस्टीन से बोला कि जेसिका डर के कारण अपने कमरे में सोना नहीं चाहती। क्रिस्टीन ने बात बदल दी और बोली कि वो प्रेग्नेंट है। माइकल ये सुनकर खुशी से भर गया। उसने पूछा कि क्या उसने डॉक्टर से चेकअप कराया। क्रिस्टीन ने बताया कि वह गांव की दाई मिसेस जेलिस के पास गई थी। माइकल को यह बात पसंद नहीं आई, लेकिन क्रिस्टीन ने साफ बोल दिया कि इस बारे में वो आगे चर्चा नहीं करना चाहती। अगली रात बारिश हो रही थी। माइकल ऑफिस में काम कर रहा था। जब वो कमरे में गया तो देखा कि जेसिका अपनी माँ के साथ सो रही है। ये देखकर माइकल लिविंग रूम के सोफे में सो गया। तभी क्रिस्टीन वहां आई, उसे किस किया और उसे बहकाने लगी। लेकिन अचानक माहौल बदल गया। घर का कमरा गायब हो गया और वो खुद अंधेरे जंगल में खड़ा था। क्रिस्टीन की जगह अब लॉरेन थी, जो मदद की भीख मांग रही थी। फिर माइकल चीख कर उठ गया और ये केवल एक डरावना सपना था। तभी उसे शेड से आवाजें आईं। वो टॉर्च लेकर अंदर गया और एक रिंच उठाकर हथियार की तरह पकड़ा। अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया और अंदर एक छोटा बकरा था जो भागने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर माइकल घबरा गया और डर के झटके में उसने बकरे के सिर पर रिंच दे मारा, जिससे बकरा तुरंत मर गया। ये देखकर माइकल बैग लेने गया ताकि बकरे की लाश उसमें रख के फेंक दे, लेकिन जब वो वापस लौटा तो वहां सिर्फ खून की लकीर थी, मानो बकरे की लाश किसी ने घसीट कर गायब कर दी हो। अगली सुबह क्रिस्टीन ने जेसिका को तैयार किया और चर्च जाने लगी। माइकल नाराज होकर बोला, तुम इन दिनों सारा समय चर्च में बिता रही हो। फिर उसने क्रिस्टीन से पूछा कि क्या उसने पिछली रात कोई आवाज की सुनी थी, लेकिन क्रिस्टीन ने साफ कहा कि उसने कुछ भी नहीं सुना। इसके बाद माइकल शेड गया और वहां रखा बैग उठाकर अपने गैराज में रख दिया। जैसे ही वो बाहर निकला, अचानक उसकी नजर लॉरेन पर पड़ी। उसका पेट फटा हुआ था, पूरा शरीर खून से लथपथ था और वो बड़ी मुश्किल से लड़खड़ाते हुए उसकी ओर बढ़ रही थी। माइकल दौड़कर उसके पास गया और पूछा, ये किसने किया? लॉरेन ने हांफते हुए सिर्फ इतना कहा, आइसोलेटेड, और फिर नाम लिया, कैथरीन। इतना कहकर वो उसकी बाहों में मर गई। माइकल घबराकर तुरंत अपने ऑफिस भागा और मदद के लिए फोन मिलाया, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। घबराहट में वो वापस लौटा तो देखा वहां लॉरेन की लाश गायब थी। सिर्फ खून के धब्बे जमीन पर बचे थे। वो सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचा और शेरिफ को लॉरेन की मौत के बारे में बताया, लेकिन शेरिफ ने उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। ये देखकर माइकल गुस्से में बोला कि वो खुद ही सच्चाई पता लगाएगा। जैसे ही वो पुलिस स्टेशन से बाहर निकला और कार स्टार्ट करने की कोशिश की, इंजन ने काम करना बंद कर दिया। उसने गाड़ी चेक की, सब ठीक था, लेकिन कार स्टार्ट नहीं हुई। मजबूर होकर वो पैदल सड़क पर निकल पड़ा। थोड़ी दूर जाकर उसे शोर सुनाई दिया। जब वो पास पहुंचा तो देखा कि लोग इकट्ठा होकर हंगामा कर रहे थे और बीच में लॉरेन की लाश पड़ी थी। माइकल उसकी तरफ बढ़ने ही वाला था कि टाइलर ने उसका रास्ता रोक दिया और बोला, यहाँ कुछ नियम है। फिर कुछ लोग आगे आए और लॉरेन की लाश उठाकर कहीं ले गए। लाश को ले जाते समय शेरिफ का बेटा एजे लगातार माइकल को घूरता रहा, जैसे उसे चेतावनी दे रहा हो। घर लौटकर माइकल ने फिल को फोन किया और पूछा कि यहाँ क्या हो रहा है, लेकिन फिल ने कहा कि वो इस बारे में बात नहीं कर सकता। इस बात से बेचैन होकर माइकल ने ब्लू रे लाइट ली और उसी जगह जाकर खून के धब्बे तलाशे जहां लॉरेन की लाश मिली थी। फिर वो ऑफिस लौटा, लाइट ऑन की और देखा कि कुर्सी पर हाथों के निशान थे। ये निशान घर भर में फैले हुए थे। उसने उनका पीछा किया और जेसिका के कमरे तक पहुंचा। वहां उसने अपनी बेटी के चेहरे पर भी हाथ का निशान देखा। ये सब देखकर माइकल डर गया और तुरंत नीचे आकर टैक्सी बुलाने की कोशिश करने लगा ताकि परिवार को लेकर भाग सके, लेकिन ऑपरेटर ने कहा कि इस इलाके में टैक्सी सर्विस नहीं है। घबराकर उसने कंप्यूटर पर इंटरनेट चलाने की कोशिश की, लेकिन वहां भी नेटवर्क नहीं था।
तभी अचानक मिसेस जेलिस उसके ऑफिस में आ खड़ी हुई। माइकल ने पूछा कि वो अंदर कैसे आई। जेलिस ने बस इतना बोला कि एक औरत को बच्चा होने वाला है और माइकल को उसकी डिलीवरी करनी होगी। माइकल ने पूछा, तुम कौन हो? तभी अचानक कई अजीब जीव सामने आ गए। उनके चेहरे लाश जैसे थे, आंखें चमक रही थीं, उनके शरीर पर किसी तरह की धूल जमी थी और वे जानवरों की तरह चलते थे। फिर जेलिस और वे जीव माइकल को एक सुरंग के दरवाजे तक ले गए। उसने कहा कि माइकल को उनकी मदद करनी होगी क्योंकि वे एक अनजान बीमारी से जूझ रहे हैं। इसके बाद माइकल को गहरे सुरंग में ले जाया गया। अंदर कई आइसोलेटेड जमा थे जो डॉक्टर को देखकर हैरान थे। एक औरत सी क्रीचर ने माइकल को उसका पुराना ब्रीफकेस लौटाया जो गायब हो गया था। फिर वे एक जगह पहुंचे जहां एक क्रीचर प्रेग्नेंट थी और उसे जबरदस्त दर्द हो रहा था। माइकल ने बिना सभी उपकरणों के भी ऑपरेशन शुरू किया। उसने एनेस्थीसिया दिया और पेट चीरकर सिजेरियन किया। ऑपरेशन सफल रहा। इसके बाद क्रीचर्स उसे उठा ले गए। अचानक माइकल ने अपनी बेटी जेसिका की आवाज सुनी और आंखें खोल दी। वो अपने सोफे पर पड़ा था, पूरा सफेद धूल और मिट्टी से भरा। सुबह उसने खुद को साफ किया और फिल के घर पहुंचा। वहां टाइलर परेशान दिखा। तभी भी फिल ने उसे लॉन मोअर ऑन करने को कहा ताकि कोई क्रीचर उनकी बात न सुन सके। फिर फिल ने सच बताया। उसने माइकल को पहले ही चेतावनी देने की कोशिश की थी जब उसे अपनी पत्नी के कमरे में भेजा था। फिल ने कहा, यहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं है, ये जीव सब कुछ नियंत्रित करते हैं। उन्होंने मेरी पत्नी को ले लिया और मुझे सिर्फ उसका जोड़ा हुआ आंखें ही बिस्तर पर मिली। इसके बाद माइकल घर लौट आया और क्रिस्टीन का इंतजार करने लगा। उसने क्रिस्टीन से इस जगह की पूरी स्थिति के बारे में पूछने की कोशिश की, लेकिन क्रिस्टीन ने बात करने से मना कर दिया और उसे थप्पड़ मार दिया। फिर उसने कहा कि अब माइकल को पेज को बाहर घुमाने ले जाना चाहिए। क्रिस्टीन के इशारों से माइकल को समझ में आ गया कि अगला बलि देने वाला जानवर वही कुत्ता होगा। जेसिका ने देखा कि उसका पिता पेज के साथ जा रहा है और वो चुपके से उनका पीछा करने लगी। रात को जब माइकल बलि देने वाली जगह पर पहुंचा, उसने कुत्ते को हथौड़े से मारने की कोशिश की, लेकिन जेसिका समय पर पहुंच गई और माइकल का हाथ चूक गया, जिससे कुत्ता भाग गया। तभी आइसोलेटेड जीव जेसिका की तरफ बढ़ने लगे। ये देखकर माइकल तुरंत उसे लेकर घर भागा। उसने घर के दरवाजे और खिड़कियों को मजबूत किया ताकि क्रीचर्स अंदर ना आ सकें। अगली रात माइकल को फिर लॉरेन और आइसोलेटेड का डरावना सपना आया। उसी रात एक आइसोलेटेड उसके घर में घुसा और उसे फिर से सुरंग में ले गया। इस बार उसे एक पहले की आइसोलेटेड के घावों की मदद करनी थी जो ठीक नहीं हुए थे। माइकल ने कोशिश की, लेकिन क्रीचर मर गई। ये देखकर बाकी क्रीचर्स उसे वहीं खा गए। फिर वही आइसोलेटेड माइकल को बाहर खींच लाया। वहां उसने देखा कि फिल पकड़ा गया था। फिल ने बताया कि आइसोलेटेड ने उसकी सारी बातचीत सुनी। अब वे चाहते थे कि माइकल फिल को मार दें और उसे जेसिका का टेडी दिखाकर दबाव बनाए। मजबूरी में माइकल ने फिल को मार दिया। घर लौटकर माइकल ने जेसिका का टेडी वापस रखा और उसकी नींद को देखते हुए खुद सो गया। सुबह उठकर उसने देखा कि टाइलर उससे मिलने आया था। टाइलर ने बताया कि जेलिस आधी आइसोलेटेड है और वो क्रीचर्स से लड़ने में मदद चाहता है। माइकल ने पहले मना किया, लेकिन बाद में उसने टाइलर को एक नोट दिया। माइकल घर जाकर परिवार का सामान कार में रखा और शहर छोड़ने की तैयारी करने लगा। जैसे ही वो टाइलर के घर पहुंचा, वहां उसे चीखों की आवाजें सुनाई दी। ये सुनकर माइकल तुरंत बेसमेंट की ओर भागा। वहां उसने देखा कि जेलिस उसे इंजेक्शन देने की कोशिश कर रही थी। माइकल ने टाइलर को बचाया और दोनों वहां से भाग निकले। बाहर आते ही उन्होंने देखा कि क्रीचर्स ने कार पर हमला कर दिया था। माइकल और टाइलर ने उनका सामना किया। एक क्रीचर कार का दरवाजा खोलने में सफल हो गया, लेकिन टाइलर ने तुरंत उसका गला काट दिया और हमला रोक दिया। डर के मारे वे तेजी से कार चलाने लगे। रास्ते में ब्रिज बंद होने की वजह से उन्हें रोड बदलना पड़ा, लेकिन कार सड़क पर गिरे एक पेड़ से टकरा गई। इसके बाद वे क्रीचर्स के एक शव को लेकर घर लौटने लगे, लेकिन तभी टाइलर पर एक आइसोलेटेड क्रीचर ने हमला कर दिया और उसे खा लिया। माइकल शव को ऑफिस ले गया और इन्फेक्शन फैलाने का तरीका खोजने लगा। फिर वो अपनी पत्नी की देखभाल कर रहा था और जेसिका अपने टेडी के साथ खेल रही थी। तभी दरवाजा धीरे धीरे खुला और एक क्रीचर जेसिका को पकड़कर ले गया। माइकल तुरंत अपने पास मौजूद हाईली इन्फेक्शियस वायरस के सैंपल्स लेकर क्रीचर के पीछे दौड़ा। वहां उसने देखा कि एक क्रीचर दर्द में जमीन पर पड़ा है। माइकल ने योजना बनाई और उस क्रीचर में वायरस इंजेक्ट करना शुरू किया, लेकिन तभी एक दूसरा क्रीचर ने उसे मजबूर किया कि नीडल माइकल के अपने हाथ में इंजेक्ट कर ले। माइकल ने ऐसा किया और फिर उसे बाहर ले जाया गया। तभी उसने अपनी बेटी जेसिका की आवाजें सुनी और उसे ढूंढने की कोशिश करने लगा। माइकल ने जेसिका को ढूंढ लिया और उसे बेहोश होने से पहले एंटीवायरस की दवा दी। फिर खुद भी वो दवा ले ली। जब माइकल होश में आया, उसने देखा कि कुछ आइसोलेटेड जीव दर्द में रेंगते हुए उसकी ओर बढ़ रहे थे। वे धीरे धीरे मर रहे थे और उनके मुंह पीले पड़ चुके थे। फिर माइकल और जेसिका वहां से भाग निकले। इसके बाद कहानी फिल्म के शुरू वाले सीन पर लौटती है, जहां पिता और बेटी घर पहुंचे थे। तभी कमरे से क्रिस्टीन की चीखें सुनाई दी। माइकल दौड़ता हुआ वहां गया और पाया कि उसकी पत्नी बच्चे को जन्म दे रही थी। कमरे में जेलिस, शेरिफ और उसका बेटा भी मौजूद थे। क्रिस्टीन ने माइकल से माफी मांगी कि उसने उसे उस जगह लाया। माइकल उसकी बातें सुनकर सोच में पड़ गया। तभी उसने देखा कि उसका बच्चा क्रीचर्स जैसा दिख रहा था और ये देखकर वो शॉक में चला गया। जेलिस ने बच्चे को गोद में उठाया और बोला, ये जल्द ही हमारे लिए बोलना शुरू करेगा। इसके बाद उन्होंने माइकल को बेहोश कर दिया। जब माइकल जागा तो सब गायब थे। घर में केवल बिखरा सामान पड़ा था।
माइकल ने अपनी पत्नी और बेटी को आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर उसकी नजर क्रिस्टीन की बचपन की फोटो वाले फ्रेम पर पड़ी। तभी एक डरावना सच सामने आया। फोटो में एक मेल बॉक्स पर जेलिस लिखा हुआ था, जिसे पता चला कि उसकी पत्नी हमेशा से आइसोलेटेड की वंशज रही है। और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म होती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। ऐसी ही और मजेदार और अनोखी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।